सोशल मीडिया पर एक सवाल सबसे बड़ा पूछा जा रहा है कि क्या अब राहुल गांधी की संसद की सदस्यता बिल्कुल खत्म हो जाएगी? क्या वो अपने नेता प्रतिपक्ष के पद पर नहीं रहेंगे और कभी क्या चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, वो भी एक सांसद के प्रस्ताव की वजह से? क्या है ये प्रस्ताव? क्या है प्रक्रिया? क्या राहुल गांधी के खिलाफ वाकई में ऐसा होने वाला है या सिर्फ भ्रामक जानकारियां फैलाई जा रही है? आइए इसी बारे में जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ये जो सब्सटेंटिव मोशन है ये क्या है। ये संसद में रखा जाने वाला एक स्वतंत्र प्रस्ताव है, इंडिपेंडेंट प्रस्ताव है। कोई भी रख सकता है, कोई भी सांसद, राज्यसभा में, लोकसभा में, और वो किसी भी पार्टी का सांसद हो सकता है, लेकिन उसके पीछे तर्क होना चाहिए। इसका मकसद क्या है? किसी मुद्दे पर सीधी चर्चा और निर्णय करवाना होता है। ये होता है सब्सटेंटिव मोशन, और इसे स्वीकार होने पर सदन में बहस हो सकती है और वोटिंग भी संभव है, अगर वहां पर चेयरमैन या लोकसभा स्पीकर चाहे तो। अब मोशन किसने रखा है उनके बारे में जान लीजिए। निशिकांत दुबे इनका नाम है। भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के ये सांसद हैं और झारखंड के गोड्डा से लोकसभा के सदस्य हैं। आगे बढ़ते हैं। अब किसके खिलाफ है ये तो पूरे देश को मालूम है। राहुल गांधी के खिलाफ है, जो कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष है, कांग्रेस के सांसद हैं और जैसे कि मैंने कहा कि विपक्ष के प्रमुख नेता हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आरोप आखिरकार राहुल गांधी के खिलाफ क्या है? विदेश में दिए गए बयानों को लेकर आपत्ति जाहिर की गई है। देश की छवि को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया गया है। संसद को गुमराह करने का भी आरोप लगाया गया है। जो पिछले दिनों उन्होंने कई मुद्दों पर अपनी बात रखी, राहुल गांधी की मैं बात कर रहा हूं, उसके बाद बीजेपी के कई सांसद आहत हुए और अब निशिकांत दुबे कह रहे हैं कि ये संसद को गुमराह करने वाली बात है, बिना तथ्यों की बात की गई है। मोशन में क्या डिमांड की गई है निशिकांत दुबे की तरफ से? सबसे पहले जान लीजिए, एक सांसद की तरफ से यह प्रस्ताव रखा गया है। राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करने की मांग उठाई गई है और आगे चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित करने की भी एक बड़ी मांग रखी गई है इस मोशन के जरिए। अब जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, वो क्या होती है, ये भी जानना बेहद जरूरी है। इसलिए जान लीजिए, पहले क्या होता है, मोशन यानी प्रस्ताव रखा जाता है, नोटिस दिया जाएगा, इसके बाद स्पीकर ये तय करेंगे कि इसे स्वीकार करना है या नहीं करना है, जो निशिकांत दुबे ने प्रस्ताव रखा है। अब अगर स्वीकार हो गया तो फिर उसके बाद सदन में चर्चा होगी, बहस और संभावित वोटिंग, यानी कि वोटिंग अगर हो सकती है तो वो भी हो सकती है स्पीकर चाहे तो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या मोशन से तुरंत सदस्यता खत्म हो जाती है? क्या राहुल गांधी अपने पद पर नहीं रहेंगे? तो जवाब ना में है। पहले चर्चा होगी और बहुत लंबा प्रोसेस है, संविधान भी है और एक जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि राहुल गांधी है। तो ऐसा नहीं है कि मोशन में जो बातें हैं वो कही गई है, जो डिमांड है वो मान ली जाएंगी और चर्चा होने के बाद तुरंत सदस्यता खत्म हो जाएगी। अंतिम फैसला सदन या फिर संबंधित प्रक्रिया जो भी है, जो कि लंबी चौड़ी है, उस पर ही होगा। अब राजनीतिक असर क्या है? सत्ता और विपक्ष दोनों आमने सामने, इनके बीच टकराव हो भी रहा है। संसद में बहस और हंगामा होने के पूरे आसार नजर भी आ रहे हैं और ऐसा हो भी रहा है। मीडिया और जनता में खासा चर्चा का विषय ये बना हुआ है। अंत में आप क्या समझे हैं? सब्सटेंटिव मोशन एक गंभीर संसदीय प्रक्रिया है, इसे गंभीरता से लेना चाहिए। कोई भी ऐसा नहीं कर सकती कि कोई भी प्रस्ताव रखे और ये पास हो जाए। ये सिर्फ राजनीतिक बयान नहीं बल्कि औपचारिक वश एक प्रस्ताव है। जी, औपचारिक एक प्रस्ताव है। अंतिम फैसला संसद की प्रक्रिया पर निर्भर करता है कि आखिरकार इस प्रस्ताव के तहत क्या स्वीकार करना चाहिए। तो इतनी आसान भाषा में आप समझ लीजिए, राहुल गांधी की सदस्यता इतनी आसानी से खत्म होने वाली नहीं है, जैसा कि सभी लोग सोशल मीडिया पर तरह तरह की जानकारी फैला रहे हैं। उम्मीद है इस मोशन के बारे में, इस प्रस्ताव के बारे में आप समझ गए होंगे। जो अविश्वास प्रस्ताव आपने कभी सुना होगा वो भी इसी सब्सटेंटिव मोशन के तहत ही आता है। अविश्वास का सब्सटेंटिव मोशन उसे कहते हैं और ऐसे कई उदाहरण हमने देखे। 2018 में देखा, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार जो एक वोट से गिरी थी, उस दौरान भी हमने देखा। तो ये सब्सटेंटिव मोशन के तहत ही होता है। उम्मीद है आप इसे समझ पाए होंगे और दूसरों को भी समझा पाएंगे कि ये सब्सटेंटिव मोशन क्या होता है। वीडियो पसंद आया तो शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कीजिए। नमस्कार।